नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 20 दिसंबर 2022 के बारे में। अब अधूरे सपने किस तरह से पूरे होने वाले हैं, एक चिट्ठी आपके दिल की धड़कन को बढ़ाने वाली है। कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इसलिए खास होने वाली है क्योंकि अब आपके अधूरे सपने पूरे होने वाले। अगले 24 घंटों में आपको कुछ इस तरह से अनुभव होगा कि अब आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। क्या अच्छा होने वाला है ये आपको अगले 24 घंटों में ही समझ में आएगा। चलिए उससे पहले कुछ अनमोल विचार ये आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, इसलिए इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा भी और समझिएगा भी। इन अनमोल विचारों को सुनने के बाद आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ अनमोल विचारों के साथ। जो लोग हर बार खुद की भूल को स्वीकार कर लेते हैं, खुद की गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, वे अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। वो समझ सकते हैं कि लाइफ में आखिर उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। उन्हें ज़िंदगी की परिभाषा समझ में आ जाती है, उनमें एक मैच्योरिटी आ जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके आपसे माफ़ी मांग रहा है तो समझ लीजिए कि उसका दिल बहुत अच्छा है। हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते, हमेशा सुख नहीं रहता और हमेशा दुख भी नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में किसी भी पल बदल सकता है जीवन। कभी भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिनकी वजह से पूरा जीवन ही बदल जाता है। इसलिए हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हर उस कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारे लिए हमारे कर्मों के आधार पर क्रिएट हो चुकी है। हमें सिर्फ हमारे कर्मों पर ध्यान देना है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी नीयत अच्छी होगी, हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हमारी जो कंडीशन है जो हमारे लिए क्रिएट हो रही है वो भी अच्छी होगी। देखिए, सुख दुख सभी के जीवन में आता है, सभी के जीवन में तकलीफ़ें भी आती है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। मान लीजिए किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत पसंद है कोई चीज़ आपको, लेकिन गलती से वो चीज़ टूट जाती है या गलती से वो चीज़ खो जाती है, गुम हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आप उस वक्त अगर किसी और को ब्लेम करते हैं, किसी और पे नाराज़ होते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, तो ये फिर आपकी बेवकूफ़ी हो गई। आपको एडजस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ज़िंदगी भी एक परिवर्तन है। जीवन में परिवर्तन जब जब होता है ना, तब तक हमें नई सीख मिलती है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर कोई चीज़ चली गई तो उसे जाने दीजिए, उससे बेटर आपकी ज़िंदगी में आएगी अगर आपने पॉजिटिव वे में उसे लिया तो। खुद पर भरोसा रखें, अपनी क्षमता को पहचानें। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं सफल होने के लिए, कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। आपको खुद की कैपेसिटी पर विश्वास होना चाहिए। अगर खुद पर भरोसा ही नहीं है, आपको अपनी कैपेसिटी की जानकारी ही नहीं है, तो छोटा सा काम भी आपका अधूरा रहेगा, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 5 किलो उठाने की आपकी कैपेसिटी है और आप 10 किलो भार का काम लेकर के बैठ गए, तो अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप थोड़ा सा
टाइम लगेगा वक्त में, लेकिन उसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको आपकी कैपेसिटी नहीं मालूम है, आप थक रहे हैं काम करते करते, फिर भी आप करे जा रहे हैं, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपको फिर दिक्कत देती है, सफलता में अवरोध उत्पन्न करती है, रुकावट उत्पन्न करती है। तो कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क भी नहीं करना चाहिए। शरीर को जितना आराम मिलेगा दोस्तों, उतना आपके लिए अच्छा है। नदी हमें देखिए ये संदेश देती है कि हर स्थिति में, चाहे जो भी कंडीशन हो, कितनी भी चट्टानें आ रही हो, कितने भी पत्थर आ रहे हो रास्ते में, कितनी ही रुकावटें आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर रास्ते में चट्टानें भी आ जाए, समस्या भी आ जाए, तो रास्ता बदल ले। नदी भी ऐसे ही करती है। अगर चट्टान आती है तो उसका रास्ता चेंज हो जाता है, कोई बड़ा पत्थर आता है तो उसका रास्ता चेंज हो जाता है, कोई पुल आता है तो उसका रास्ता चेंज हो जाता है। लेकिन क्या वो आगे बढ़ना रुकता है? नहीं ना। नदी हमेशा आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, कभी पीछे पलटी नहीं। कभी भी प्रॉब्लम आई उसके साथ में कि यार उसने वहीं रुक दिया हो, चट्टान को देखकर वो घबरा गई हो, उसने अपना रास्ता बनाने की खुद कोशिश करी। ठीक इसी तरीके से हमें नदी से ये संदेश लेते हुए, अगर हमें एक रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें दूसरे रास्ते की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन निरंतर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये चीज़ें आपके अगले 24 घंटों में आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। ये जो अनमोल विचार है, ये आपके अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। प्लीज़ पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें वीडियो को, साथ ही शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो हमारा पूरा जीवन ही पलट देती हैं। इसलिए हर परिस्थिति का बहुत ही डट कर सामना करना चाहिए। कभी कभी देखिए, अभी कोरोना में कितने ही लोगों के साथ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो चुकी है कि उनकी ज़िंदगी पहले कुछ और थी कोरोना के पहले, और अब कुछ और हो चुकी है। शायद आपके साथ भी हुआ होगा। इसके पहले हो सकता आप धर्म के प्रति विश्वास नहीं रखते थे, आप धार्मिक इतने नहीं थे लेकिन इतने नहीं थे, लेकिन अब आपके अंदर भी चेंज आया होगा। इसके पहले आपकी लाइफ कुछ और थी, पैसों की वैल्यू इतनी नहीं थी, लेकिन अब आपको पता चलता है कि पैसों की असली वैल्यू क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इसी के साथ आपको ये चीज़ भी समझनी आ चुकी होगी कि इससे पहले हमारे जो अपने थे, जो हमें बहुत अपना अपना कहते थे, जो हमारे साथ हर वक्त उठते बैठते थे, लेकिन कोरोना के दौरान वो तक हमारे काम नहीं आए। तो काफ़ी कुछ सीख हमें मिली है। लेकिन तो जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, हमें सामना करना है अपने परिवार के साथ, अकेले हमें सामना करना है, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन सामना करना है, भागना नहीं है। विरासत में मिली हुई धन संपत्ति किसी और की हो सकती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो कभी भी किसी और की नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप में माइंड है, आप बहुत क्रिएटिव माइंड है, आपका बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, आपकी बहुत अच्छा सोचते हैं, तो जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपकी थिंकिंग ही सही नहीं है, आप हमेशा सिर्फ लालची हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने ज्ञान को, अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। जिस व्यक्ति में दूसरों को समझने की और आलोचना को सहन करने की शक्ति होती है, उसके रिश्तों में प्रेम और सुख शांति हमेशा बनी ही रहती हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपके मुंह पर अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, तो पहले उस बात को समझिए। हो सकता है कि आपके अंदर वो नेगेटिविटी हो जो वो बता रहा है, भले ही वो आपके सामने 10 जनों के सामने आपकी आलोचना कर रहा है तो वो अपमान है, लेकिन कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए सोचिएगा, क्या वो इंसान सही बोल रहा है? अगर बोल रहा है तो उसे सभी के सामने धन्यवाद करें, उसे बताएं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी गलती से अवगत करवाया। ठीक है, समस्याओं से लड़कर जो सीख हमें मिलती है वो किसी भी स्कूल में नहीं मिल सकती। समस्याओं से मिली सीख को याद रखोगे तो जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी।
और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, अगर ये हमारे स्वभाव में नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारी असली संपत्ति पैसा और ज़मीन जायदाद नहीं है। हमारी असली संपत्ति हमारा सुखी और स्वस्थ परिवार है। इसलिए परिवार का सम्मान करें। हालात कैसे भी हो, कोई हमारी कितनी आलोचना करे, लेकिन शांत रहे। धूप कितनी भी तेज हो, वो समुद्र को सूखा नहीं कर सकती। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।